अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिलाफ रेफरेंस को कमज़ोर और फरमाइशी प्रोग्राम करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि रेफरेंस से मुतालिक कौमी असम्बली के स्पीकर ने कोई मुशावरत नहीं की और बगैर सोचे समझे इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। एक रेफरेंस मेरे खिलाफ मेरे मद मुखालिफ ने दायर लेटर लिखा था स्पीकर नेशनल असम्बली को, और स्पीकर नेशनल असम्बली ने वो रेफरेंस बगैर अपने माइंड अप्लाई किए हुए वो सीधा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में भेजा। रेफरेंस में कोई सब्सटेंस या मवाद है ही नहीं, इसकी टांगे ही नहीं है। स्पीकर नेशनल असेंबली किसी के प्रेशर पे आया, उन्हीं लोगों के प्रेशर पे आया है कि हमारे साथियों को कौमी असेंबली के अंदर से जिस वक्त यरगमाल बना के वहां से अरेस्ट किया गया था गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे, तो स्पीकर नेशनल असेंबली का काम था कि वो अपनी रिट कायम करता, उसी वक्त FIR उनके खिलाफ होती। स्पीकर नेशनल असेंबली ने क्या किया, उसे सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल किया, वो भी रीइंस्टेट हो गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिलाफ रेफरेंस को कमज़ोर और फरमाइशी प्रोग्राम करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि रेफरेंस से मुतालिक कौमी असम्बली के स्पीकर ने कोई मुशावरत नहीं की और बगैर सोचे समझे इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। एक रेफरेंस मेरे खिलाफ मेरे मद मुखालिफ ने दायर लेटर लिखा था स्पीकर नेशनल असम्बली को, और स्पीकर नेशनल असम्बली ने वो रेफरेंस बगैर अपने माइंड अप्लाई किए हुए वो सीधा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में भेजा। रेफरेंस में कोई सब्सटेंस या मवाद है ही नहीं, इसकी टांगे ही नहीं है। स्पीकर नेशनल असेंबली किसी के प्रेशर पे आया, उन्हीं लोगों के प्रेशर पे आया है कि हमारे साथियों को कौमी असेंबली के अंदर से जिस वक्त यरगमाल बना के वहां से अरेस्ट किया गया था गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे, तो स्पीकर नेशनल असेंबली का काम था कि वो अपनी रिट कायम करता, उसी वक्त FIR उनके खिलाफ होती। स्पीकर नेशनल असेंबली ने क्या किया, उसे सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल किया, वो भी रीइंस्टेट हो गया।